सभी भारतवासियों को प्रणाम, सभी धर्मों को नमन। मैं शिवा विश्वकर्मा एक छोटा सा टॉपिक अपने प्यारी बहनों और भाइयों के लिए लेकर आया हूँ। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो पर अश्लीलता और वेब सीरीज जो लगातार मेरे समाज में फैल रही है उससे रिलेटेड बात की थी। आज उसी से रिलेटेड छोटा सा टॉपिक और लेकर आया हूँ आपके सामने। जैसे कि कहा जाता है कि कानून सबूत मांगती है और मेरे और आपकी उम्र के लोग तर्क मांगते हैं, लॉजिक चाहिए उन्हें हर चीज पर। एक लॉजिक लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। लॉजिक लॉजिक में मेरा पहला टॉपिक है रेप, बलात्कार। बलात्कार पर लॉजिक देना जरूरी है। आपको पता है बलात्कार करने वाले लोग आते कहां से, कौन सी दुनिया के हैं? आपको भी पता है ये मेरे और आपके समाज से बीच से निकलते हैं। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि उनकी बुद्धि, उनका उनका जो ये दरिंदगी वाला जो चेहरा होता है, या फिर उनकी जो बुद्धि हो जाती है दरिंदे वाली, जानवर वाली, वो होती कैसे है? मैं उसका लॉजिक बताता हूँ। मेरे वेदों में लिखा है, मेरे सनातन वेदों में लिखा है कि अश्लीलता देखने से आपके विवेक का नाश होता है। विवेक यानी आपके सोचने समझने की बुद्धि, सोचने समझने की क्षमता का नाश होता है। जब आपके विवेक का नाश होता है तो आपकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब आपकी बुद्धि नष्ट हो जाती है तो आप और जानवर में कोई फर्क नहीं रहता। इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं रहता। जब इसे और अभी समाज में वो क्या रहा है, सबसे ज्यादा अश्लीलता फैलाई जा रही है, लोग अश्लीलता चीजें देख रहे हैं। मतलब डायरेक्ट लॉजिक कहाँ है कि इंसान की बुद्धि खत्म हो रही है, वो जानवर मर रहा है, तो इंसान और जानवर में कोई फर्क ही नहीं है। तो ऐसे ये पैदा होते हैं जानवर। जब वो बेकाबू हो जाते हैं जानवर, तो ये बलात्कार जैसे गंदा घिनौना काम करते हैं और दरिंदे बनते हैं। ये था पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक, भाभी। ये मुझे हर बार चुभता है, हर बार, क्योंकि मैं अपने समाज में देख रहा हूँ और मुझे इसे रोकना है। मैं अपने समाज में इस हरकतों को देखता हूँ ना, तो मुझे दर्द होता है। बस ये सेकंड टॉपिक मेरा सबसे बड़ा टॉपिक है, भाभी। भाभी, आपको पता है भाभी क्या है? मतलब भाभी को माँ का दर्जा क्यों देते हैं, ये तो आपको पता है कि भाभी किसे कहते हैं। तो मैं लॉजिक बताता हूँ इसके बारे में, ठीक है? पिता, ठीक है, आपका जो बड़ा भाई होता है, उसे पिता तुल्य कहा गया। जब आपके पिता इस दुनिया में नहीं रहते तो आपके बड़े भाई को पिता तुल्य यानी आपके पिता के समान, उसे पिता का दर्जा दिया गया है। पिता तुल्य हो गए, ठीक है। अब पिता तुल्य है आपका बड़ा भाई आपके पिता के ना रहने पर, तो उसकी जो पत्नी हो गई वो कौन कहलाई? बड़े भाई की पत्नी है भाभी, लेकिन पिता के ना रहने पर पिता तुल्य है भाई, तो उसकी पत्नी कौन कहलाई? भाभी, माँ। इसलिए भाभी को माँ का दर्जा दिया गया है। मतलब भाभी कौन कहलाई? अब डायरेक्टली कहो या इनडायरेक्टली, भाभी तो माँ है ना, माँ ही कहलाई। तो हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों बार ये गंदी हरकतें करने से पहले सोचा करो कि आप अपनी भाभी के लिए गंदी सोच पैदा नहीं कर रहे। आप अपनी, मैं नहीं बोल सकता, मेरी जुबान इसके आगे बोलने की अनुमति नहीं देती है। बस आप मुझसे बहुत ही पढ़े लिखे हैं और समझदार हैं, थोड़ा थोड़ा सोचिए कि भाभी कितनी महान है। और आप उनसे पहले कहीं आज समाज में, वेब सीरीज में, मूवीज में और समाज में सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। आज बच्चा जहां उसे पढ़ना चाहिए, इसके कर रहे हैं आंटियों के साथ। दोस्त के घर जाते हैं, दोस्त की बहनों को बुरी नजर से देखते हैं, आंटियों को, उनकी माँ को देखते हैं। तो उनका तो ठीक है, मैं भाभी जो मेरी माँ की जितनी पवित्र है, और उसके लिए मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा उस पर ज्यादा फोकस रखें आप। सबसे गंदा काम जो ये भाभी के प्रति गलत नजर से रखने से पहले एक बार सोचा करो कि आप किसे गलत नजर से देख रहे हैं। ये मेरा लॉजिक था। और थर्ड मेरा, एक छोटी सी बात कहूंगा मैं थर्ड टॉपिक पर। आपको पता है इस दुनिया में, इस पूरे संसार में इंसान हर घर में पैदा होते हैं, पर इंसान के साथ महापुरुष और देवी के गुण से मेरे भारत में पैदा होते हैं। क्योंकि मेरे भारत की मिट्टी में वो दम है, वो शक्ति है जो इस महावीरों और महायोद्धाओं को जन्म देती है। एक एग्जाम्पल, यहाँ भी एग्जाम्पल देना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद, चाणक्य, आर्यभट्ट जी, विनोबा भावे जी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर, महाराणा प्रताप, निजामुद्दीन औलिया, गुरु नानक, और ना जाने कितने कितने महावीर, बुद्धिजीवी, समुद्रगुप्त, कितनों का नाम लूं मैं, जितने मुझे नाम याद नहीं है और ना मैं कर पाऊंगा। इतने महावीर पैदा करती है मेरी भारत की जन्मभूमि।
तो मुझे गर्व है अपनी भारत भूमि पर कि मैंने अपने भारत पर जन्म लिया। फिर क्यों यार, फिर क्यों हम वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं, फिर हम क्यों उस देश की संस्कृति को अपना रहे हैं। मुझे और आपको गर्व होना चाहिए। आज वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, खुश हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है 2021 तक युवाओं का, पूरी दुनिया में युवा सबसे ज्यादा भारत में पाए जाएंगे। लोगों ने समझ लिया है कि अगर ये यहाँ युवा मतलब भारत सबसे आगे बढ़ जाएगा, तो उनकी बुद्धि खत्म कर दो, सालों को जानवर बना दो। जब ये जानवर बन जाएंगे तो ये क्या आगे बढ़ पाएंगे। तो आज जो वो लोग सक्सेस हो गए हैं मेरे भाइयों, जिन्होंने ये अश्लीलता फैलाने के बाद हमारे युवाओं को जानवर बना दिया है। बस आप बहुत समझदार हैं, थोड़ा सोचिएगा। भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय।